सबसे पहले इस चैनल पे हमारे गुरु नरेश कुमार मिश्रा सर को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। और इस जो मीटिंग में आए हुए जितने सारे लोग हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। आप सारे लोग देखा जाए तो कहीं न कहीं धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इस सिस्टम में लगातार लगातार बने हुए हैं और लगातार कहीं न कहीं कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं कुछ भी बोलने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगी कि कुछ लोग प्लीज वीडियो में आ जाए, क्योंकि सारे लोगों का वीडियो बंद है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं लग रहा है कि हम किससे बात करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज वीडियो में आ जाए थोड़ा सा कुछ लोग। दोस्तों, मेरा नाम रीना आर्या हो गया और मैं पटना भूतनाथ रोड की रहने वाली हूँ। हमारे हस्बैंड का नाम मिस्टर महानंद आर्या हो गया। ऐसे तो आप सारे लोग जानते ही हैं, कुछ लोग नए हैं, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन कर दे रही हूँ अपना। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को करीब 5 साल 2 महीना 4 महीना पहले स्टार्ट की थी। लगातार इस बिजनेस में उस दिन से लगातार बनी हुई हूँ। हमारे हस्बैंड का व्यवसाय था दोस्तों, किराना दुकान था। वहां भी मैं अपने हस्बैंड का साथ दिया करती थी और दोनों पति पत्नी वहां भी मिल के काम करते थे दोस्तों। और इस बिजनेस में भी जब से ज्वाइन किए तब से दोनों पति पत्नी मिल के काम करे दोस्तों। जैसा कि हर किसी को शुरुआत में विश्वास नहीं होता है कि बिजनेस इतना बड़ा है जहाँ से हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया कमाया जा सकता है। उसी तरह से दोस्तों हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेश कुमार मिश्रा सर को, जिनकी वजह से आज हम लगातार लगातार उनकी उंगली पकड़ के टिके हुए दोस्तों और चल रहे हैं। और आज आप सारे लोग कहीं न कहीं यहाँ से एकत्रित हैं, एक जगह है। पूरी इंडिया से देखा जाए तो हम सारे लोग प्रत्येक दिन मिलते हैं, रूबरू होते हैं। ये अगर किन्हीं का देन है तो हमारे गुरु नरेश कुमार मिश्रा सर का देन है दोस्तों। उनका हर दिन यही प्रयास रहता है कि हम और अच्छा कैसे करें, और कुछ कैसे सीखे दोस्तों। अब इसका फायदा अगर हम लोग नहीं उठाए दोस्तों तो हम लोग तो अभागे ही कहलाएंगे, क्योंकि हमेशा बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है ना कि हर कोई सफल नहीं हो सकता, हर कोई सफल नहीं हो सकता, हर कोई डायमंड नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, जो सिखाने वाले हमारे गुरु होते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि हर कोई सफल हो, हर कोई सफल हो, हर कोई डायमंड बने। इसीलिए तो लगातार लगातार वो मेहनत करते हैं। कमी कहीं न कहीं हमारे और आपके अंदर हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि कॉलेज एक होता है, पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी एक होते हैं, एक ही क्वेश्चन, एक ही ब्लैक बोर्ड होता है दोस्तों। लेकिन उसी क्वेश्चन और ब्लैक बोर्ड उसी टीचर से पढ़-पढ़ कर कुछ लोग क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं और कुछ लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, उस कॉलेज की खराबी नहीं होती, ना ही उस प्रोफेसर में कमी होती है, ना ही उस क्वेश्चन में कमी होती है। कमी हम में और आप में होते हैं। जो बच्चा जिस अनुसार से जैसे लिया, जिस अनुसार से जैसे मेहनत किया दोस्तों, वो वैसा ही बन जाता है। आप सारे लोग दोस्तों दिशा वर्कशॉप, इसमें बहुत सारे लोग गए होंगे। दिशा वर्कशॉप में पहला दिन दिखाया जाता है दोस्तों एक मूवी, जिसका नाम होता है सुपर 30। सुपर 30 मूवी में भी यही दिखाया जाता है दोस्तों कि ऋतिक रोशन ने 30 बच्चे का कोर बनाते हैं और बिना बिना कोई सिस्टम के, बिना कोई फैसिलिटी के दोस्तों, उस 30 बच्चे को इस अनुसार से तैयार करते हैं कि 30 में 30 लोग टॉपर हो जाता है। 30 के 30 बच्चे टॉपर हो जाते हैं दोस्तों। और सारे बच्चे यूपीएससी जो भी जिस चीज का रिजल्ट एग्जाम दे रहे थे, उनका सारा का सारा रिजल्ट टॉप होता है दोस्तों। तो मायने ये नहीं रखता कि हमें फैसिलिटी कैसा मिला, मायने ये रखता है दोस्तों कि हम कितना लिए उसको, किस अनुसार से हम मेहनत किए। आप सुपर 30 में देखे होंगे, ना ही कॉलेज बढ़िया था, ना ही बच्चे लोग का पहनावा बढ़िया था, ना ही सही से उसे खाना मिल पाता था, नहीं से पढ़ने के लिए उसे बुक मिल पाता था। लेकिन उसका माइंड सेट था कि हमें टॉप करना है। और वो टॉप करने के लिए उसके गुरु जिस जिस रास्ते को बताते गए, वो एक एक बारीकियों को लिया और अपने अंदर ये धारणा किया कि हमें भी टॉप करना, हमें भी टॉप करना, हमें भी टॉप करना है। दोस्तों, उस मूवी में आपने देखा होगा कि बच्चे लोग फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन एक गाना के अनुसार दिखाया गया कि अगर कोशिश किया जाए तो हर चीज संभव है। और वही बच्चे दोस्तों फराटेदार इंग्लिश भी बोलने लगे। तो क्या लगता है, जब सुपर 30 मूवी में 30 के 30 बच्चा टॉप हो सकता है, तो आज इस बिजनेस में हम लोग है दोस्तों, तो क्या हम सारे लोग सफल नहीं हो सकते? हम अपने आप को ही समझा लेते हैं, हम अपने आप ही हार मान लेते हैं कि शायद यहाँ सब लोग सफल नहीं हो सकता, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप करके देखिए ना, आप करके देखिए यहाँ सफलता मिलता है कि नहीं मिलता है। आज अब वैसी बात नहीं, पहले तो लोग टीम वर्क की वजह से डायमंड बन रहे थे कि 10,000 व्यक्ति ज्वाइन होता है तब कहीं हम सफल होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारा सिस्टम बहुत अलग हो चुका।
आज हमारा सिस्टम बहुत अलग चुका, अब बीवी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप में क्षमता है दोस्तों, तो एक व्यक्ति से 1000, 2000, 5000 बीवी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज कब होगा? जब हमारा उस अनुसार से माइंड सेट होगा, तब होगा। लेकिन हम अपनी माइंड को ही उस अनुसार से नहीं समझा पाते। हम ये समझा लेते कि बिजनेस सब लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सब लोग सफल नहीं हो सकता। भाई आप करके तो देखिए। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो ये डर हमारे अंदर भी था कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगी कि नहीं, बड़ा बड़ा काम कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर आपके पड़ोसी का आपका अगर आपके पड़ोसी का बच्चा किसी कॉलेज से इंजीनियर टॉप करता है, तो आपका भी सपना हो जाता है। अगर आप बच्चे को इंजीनियर करवाना चाहते हैं, तो वो आपका भी सपना हो जाता है कि हम अपने बच्चे को भी इंजीनियर उसी कॉलेज से करवाएंगे जहां हमारे पड़ोसी का बेटा करवाया। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन की, जब इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट की दोस्तों, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। लेकिन एक दूसरे को देख के, जब मैं यहाँ से देखी कि हमारे जितने भी सीनियर हैं, सब लगातार लगातार इस बिजनेस में बने हुए हैं और हर किसी के घर छोटा बड़ा खुशियां आ रहा है, हर किसी का चेक बन रहा है, तो बस धीरे 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 विश्वास मेरा बढ़ता गया कि जब ये लोग को आ रहा है, तो आने वाला समय में हमारे घर भी जरूर आएगा। और दोस्तों मैं जब पहली बार डायमंड शिप में गई, तो वहां पे सत्येंद्र सर का एक बहुत अच्छा स्पीच चला दोस्तों। उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा क्या कि ठंडी के मौसम में हमेशा कोहरा हो जाता, कोहरे के दरमियान जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें कुछ दूरी तक दिखाई देता, उससे आगे हमें दिखाई नहीं देता जहां हमारा मंजिल होता है। लेकिन जैसे ही हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही 1 किलोमीटर चलते हैं, तो अगले 1 किलोमीटर हमें दिखाई देने पड़ता है। जैसे ही हम 10 कदम चलते हैं, तो अगला 10 कदम हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। उनका कहने का मतलब था दोस्तों कि इस बिजनेस में आप लगातार लगातार चले रहिए, आने वाला हर एक स्टेप का सोचिए। बहुत सारे लोग ये गलती ये कर देते हैं कि आते के साथ उन्हें लगता है कि मैं सप्ताह का 2 लाख कमाने का मास्टरमाइंड बन गया हूँ, और वो मेहनत नहीं करते, उन्हें तुरंत एकाएक डायमंड शिप दिखने लगता है। नहीं दोस्तों, डायमंड बनना ये आपका लक्ष्य है, लेकिन आपका उद्देश्य ये होना चाहिए काम करने का कि अभी अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, तो मैं ब्रॉन्ज कैसे बनूं, अभी ब्रॉन्ज बन गया हूं, तो मैं सिल्वर कैसे बनूं, मैं सिल्वर बन गया हूं, तो हमारे लेफ्ट राइट में कौन ऐसा लीडर है जिसे मैं सिल्वर बनाऊं। उसके बाद दोस्तों गोल्ड, गोल्ड के बाद पर्ल। यानी कि एक एक स्टेप अगर हम चलते हैं ना, तो अगला स्टेप हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है, और उस अनुसार से हम काम करते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सफलता बहुत नजदीक हमारी होती है। बस इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस में लगातार लगातार बने रही और लगातार काम करते रही दोस्तों। और आज आप लोगों के सामने दोस्तों मैं ओपन लीडर में। दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है बात करने का, कि आज के डेट में जो देखा जाए, प्रोडक्ट हमारा कभी बीबी बढ़ता है, कभी बीबी कमता है, कभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है कमता है। इससे बहुत सारे लीडर को बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन एक चीज मैं कंफर्म आपको कर दूं, शिकायत करने वाले वही लोग होते हैं जो एक्सपायर टाइम में काम करते हैं, जिनको काम करने में मन नहीं लगता, जो इंतजार करते हैं कि और बड़ा परिवर्तन होगा ना। एक बीबी पे 2.5 रुपया नहीं, एक बीबी पे जिस दिन 5 रुपया मिलेगा ना, उसी दिन मैं काम करूंगा। उन्हें और परिवर्तन का चाहत होता है, और अपलाइन के पास कंप्लेन क्या करेंगे, अरे कंपनी तो बहुत 19-20 करते रहती है। दोस्तों परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार के नियम है, और इस नियम को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही व्यक्ति बड़ा काम करता है जो समय के साथ चलता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, या तो टूट जाता है या तो वो बिखर जाता है दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ लगातार लगातार बने रहता है, समय के साथ चलता है, उसे कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों प्रॉब्लम हर जगह है। आज हम बताते हैं, हमारा दुकान, हमारे हस्बैंड का बिजनेस था दोस्तों, किराना दुकान। ये फुल्ली हमारा जो बिजनेस शेप शॉप है ना, प्योर बिजनेसमैन है, बिजनेस है, प्योर बिजनेस है 100%। और जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ हमें बताया जाता है कि हम इस बिजनेस के IBO है, यानी कि इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर। ये हमारा बिजनेस है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो व्यक्ति दुकानदार है, क्या आपके दुकान में कभी कोई सामान खत्म हो जाता है, तो क्या आप अपने दुकान का कमी देखते हैं क्या? नहीं, आप उसको अपना समझते हैं। अगर कोई कस्टमर जो आपका मंथली, क्योंकि दोस्तों मैं अपना ही उदाहरण आपको देती हूँ, जब हमारा दुकान था दोस्तों, हमारे दुकान से बहुत सारे मंथली कस्टमर भी हुआ करते थे, जो पूरे महीना सामान खाते थे, और वो अचानक अगर सामान लेने आ जाते थे, अब कुछ वैसा प्रोडक्ट होता था जो नहीं होता था, फिर भी मेरे हस्बैंड क्या करते थे, उनसे पैसा जमा ले लेते थे कि कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा।
और वो व्यक्ति फिर 2 दिन के बाद आता था, अगर प्रोडक्ट नहीं आता था तो क्या बोलते थे, अभी मैं मार्केट नहीं गया हूँ, जब मैं जाऊंगा ना तो लाके मैं प्रोडक्ट दे दूंगा। फिर 4 दिन के बाद आता था, अरे मार्केट गया था, मार्केट में था ही नहीं। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के पास पैसा जमा होता था तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होता था। पहला ऑप्शन ये होता था कि या तो वो इंतजार करता था, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता था कि अगर कोलगेट सेंसोडाइन के बदले में अगर कोलगेट भी दे देते थे कि चलिए कुछ दिन इसको यूज करके देखिए, फिर सेंसोडाइन आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, तो हो सकता था कस्टमर मान लेता था कि ठीक है भैया, अगर आप बोल रहे हैं तो लाइए कुछ दिन में कोलगेट यूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस अनुसार से बिजनेस चलता था। आज हमारा सेफ शॉप में भी बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कंप्लेन आ जाता है सर प्रोडक्ट नहीं है। सोच के देखिए, एक छोटा दुकान हम चलाते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कमते बढ़ते रहता है। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है दोस्तों, आज इतना बड़ा टीम बना हुआ है, इतना बड़ा लोग वर्क काम कर रहा है, हर दिन प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी कुछ ना कुछ आउट ऑफ स्टॉक होगा ही। इसके लिए आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोडक्ट की कमी होती है उससे आप पेमेंट ले ले, उसे आप प्रॉमिस करें कि जब प्रोडक्ट आएगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार आप समझाने का जरूर कोशिश करें। दोस्तों, दिक्कत कहाँ आती है ना, दिक्कत वहां आती है जब हम पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उस व्यक्ति से रूबरू हमेशा नहीं होते। वहां उस व्यक्ति को लगता है कि भाई ये तो पैसा लेके मुझे बेवकूफ बना दिया, ये तो पैसा लेके चला गया, पता नहीं पैसा सामान देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से आप पैसा ले लेते हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं भी रहता है, लेकिन आप हमेशा उस व्यक्ति से लगातार लगातार मिलते हैं और उसे ये कहते हैं क्या कि अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक राय मानते हैं ना, अगर इससे बेटर ये प्रोडक्ट अगर आप इसको एक बार यूज करते हैं ना, तो हो सकता है बहुत बड़ा काम हो जाता। हो सकता है तब तक आपके आईडी के नीचे बहुत सारे लोग आ जाते, और जब ये प्रोडक्ट आता तो आप घर में किसी एक व्यक्ति का और आईडी लगा के आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, इस अनुसार से अगर हम समझाएंगे ना, तो व्यक्ति 100 में 90% उम्मीद है दोस्तों कि वो व्यक्ति बिल्कुल समझेगा। लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत हम ही हार जाते हैं, जिसकी वजह से हम समझा नहीं पाते। दूसरी बात दोस्तों, बीवी का बात करें तो हमारा बिजनेस जैसा कहा गया कि ये आपका बिजनेस है, ये 100% आपका बिजनेस है और आप इस बिजनेस के मालिक हैं, और आप पे ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ 20,000 का सामान बेचने में सक्षम है, 15,000 का सामान बेचने में सक्षम है, 10,000 का सामान बेचने में सक्षम है, या 5,000 का सामान बेचने में सक्षम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस से कितना कमाना चाहते हैं। 50 रुपया कमाना चाहते हैं, 100 रुपया कमाना चाहते हैं, 200 रुपया कमाना चाहते हैं, 500 रुपया कमाना चाहते हैं, या एक पेयर पे 1,000 रुपया कमाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। एक चीज बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ है दोस्तों, परिवर्तन ये हुआ है कि आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फील्ड में काम करने जाते थे, तो पैसा नहीं होने की वजह से बहुत ऐसे लिस्ट में हमारे नाम होते हैं जो कि 10,000 12,000 महीने के कमाते हैं। करना तो भी चाहते हैं, सपना उनके पास भी है बहुत बड़ा काम करने का, अपने अपना इतिहास लिखने का, लेकिन पैसे से वो लाचार हो जाते थे, और वो व्यक्ति क्या करते थे, 2-2 हजार करके 2 बार 4 बार 10 बार करके वो पैसा देते थे। इसके वजह से हमें दिक्कत क्या होती थी कि हर बार जब उनके पास जाते थे तो मेरा समय भी वेस्ट होता था, और जाने आने में दोस्तों भाड़ा भी खर्च होता था, तेल खर्च भी होता था। अब देखिए कितना प्लस पॉइंट हो गया, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं, कम से कम उसे 3500 4000 ले ले, और 3500 4000 लेके क्या करे, आप उनका आईडी लगा दे। आईडी लगाने के बाद दोस्तों उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन कर दे उतने पैसे का। 3500 4,000 कहने का मतलब है दोस्तों, अगर 3500 तक का आप ऑर्डर करते हो तो शिपिंग चार्ज कंपनी 1 रुपया नहीं लेती है, और उससे क्या होता है, 3500 तक वो व्यक्ति पैसा लगाता है, उसका सामान आ जाता है तो मोटिवेट हो जाता है। इससे 2 फायदा होता है दोस्तों, पहला वो काम करना स्टार्ट हो जाता है, उसका चेक भी आने लगता है। दूसरी, आप उसको दोबारा समझा के आप ये कह सकते हैं कि भैया इस बिजनेस में कंपनी बहुत अलग अलग तरीके से इनकम देती है। अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ 5 तरीके से इनकम देती है। आने वाला समय में अगर आप इस बिजनेस को 100 बीबी, यानी आप अपने आईडी पे 100 बीबी पक्का कंफर्म कर लेते हैं, तो आने वाला समय में आपको इस कंपनी से जो इनकम बनेगा, वहां दोस्तों आपको कार फंड भी मिलेगा, होम फंड भी मिलेगा, बुलसाई का भी फायदा मिलेगा, ट्रिपल सी का भी फायदा मिलेगा, पेयर इनकम भी मिलेगा। ये सारी चीज बारीकियों से अगर हम उनको समझाते हैं तो उस व्यक्ति का माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा, आने वाला समय में हम 100 बीबी कर सकते हैं। और वो व्यक्ति बिना कहे जब भी आप उनसे मिलते हैं ना, तो 1 महीना के बाद हर महीने, यानी कि 2 महीने 3 महीने में आप उसको 10,000 12,000 15,000 तक का प्रोडक्ट आप उसको खरीदवा सकते हैं।
दोस्तों बहुत सारे लोगों का सोच होता है कि मैं एकाएक जाऊं और भागवत गीता सूट लें या कुकर का पैकेज, डिनर सेट का पैकेज, जो भी पैकेज है वो देख के और हम अपना रास्ता क्लियर कर दें। दोस्तों आपका ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर बिजनेस ही करना है तो क्यों ना बड़े कैटेगरी से बिजनेस करे, बड़े पावर के साथ बिजनेस करे। लेकिन मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को केवल भागवत गीता, डिनर सेट और सूट लेंथ में फोकस करते हैं, केवल यही सारा प्रोडक्ट देते हैं, तो उसे आप एक बार दे सकते हैं, एक बार दे सकते हैं। अब आप बताइए, भागवत गीता कोई बार बार खरीदने की चीज नहीं है, कोट पैंट कोई बार बार खरीदने का चीज नहीं है, डिनर सेट कोई बार बार खरीदने का चीज नहीं है। वो लोग एक बार लेगा लेकिन शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर उसी प्रोडक्ट में आप कुछ रिटेल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, कुछ रिटेल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, जैसे हमारा सिस्टम है गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सामान है, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि प्रत्येक दिन लोग घर में यूज करते हैं। और रिटेल प्रोडक्ट उसको शामिल कर देते हैं, 2 बीबी 4 बीबी 5 बीबी का दे देते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं क्या कि ये जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ना, इसे आप यूज करिए। आने वाला समय में जब आप ये प्रोडक्ट यूज करिएगा तो इसका भी आपको पैसा मिलेगा। आने वाले समय में जब आप ये प्रोडक्ट मंगाइएगा, क्योंकि आप जो मार्केट से लेते हैं ना, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप पैसा देते हैं, आप सामान लेके चले आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई जीवन में एक बार प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, उसके साथ ये रिटेल प्रोडक्ट कुछ आप लेते हैं और इसी प्रोडक्ट को आप कंटिन्यू घर में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से आप पैसा भी कमाइएगा। दोस्तों ये जानकारी जब अगले व्यक्ति को देते हैं ना, वो आप कुछ 2-4 प्रोडक्ट उनके घर में मंगा देते हैं और वो व्यक्ति जब यूज करता है, उससे अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा परमानेंट कस्टमर बन सकता है। दोस्तों हम लोग छोटे छोटे बीबी पे ध्यान पहले बहुत कम देते थे। आज देखा जाए तो रिटेल प्रोडक्ट यानी रिटेल ज्वाइनिंग लोग बहुत कम करवाते हैं, रीपरचेजिंग ज्वाइनिंग बहुत कम करवाते हैं। दोस्तों हमारे सिस्टम में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ज्योत बत्ती। ज्योत बत्ती आप किसी भी कंपनी में नहीं देखेंगे, चाहे वो एम्बे हो, चाहे मोदी केयर हो, चाहे वेस्टीज हो, दुनिया का कोई भी कंपनी है, उसमें आप ज्योत बत्ती आपको देखने का लिए नहीं मिलेगा। ये यूनिक प्रोडक्ट है, भले एक ही बीबी का क्यों ना। आज आप ये प्रोडक्ट किसी के घर में देते तो दोस्तों वो दुकानदार हो या घर में हो, क्योंकि पूजा पाठ हर कोई करता है, दुकान वाले भी और घर वाले भी। आप उसको समझाते हैं कि मैं सर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं ना, पूजा के स्थान पे अगर इसको जलाते हैं तो ये एक जोत 25 से 30 मिनट जलता है और बेनिफिट क्या है, आपका पूजा का स्थान कभी काला नहीं होता है और वहां गंदा भी नहीं होता, क्योंकि इससे राख भी नहीं गिरता और एक भीनी भीनी सुगंधी के साथ ये आधा घंटा आराम से जलता है। दोस्तों वो व्यक्ति अगर इस प्रोडक्ट को लेता है और यूज करता है ना, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आपको उस प्रोडक्ट को हमेशा मंगाएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे सिस्टम में, हल्दी पाउडर है, जिसके कारण लोग कहते हैं क्या कि इसका प्राइस थोड़ा मार्केट से महंगा है। मैं आपसे पूछती हूँ, मार्केट में तो हर प्राइस का प्रोडक्ट मिलता है। आप गोलकी ही जाके देख लीजिए, 500 रुपए केजी भी है, 700 रुपए केजी भी है, 1000 रुपए केजी भी है और उसी मार्केट में 1500 रुपए केजी भी गोलकी मिलता है। अब कस्टमर पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन किस प्राइस का लेना चाहता है। अब आप उसको समझाइए कि क्वालिटी भी मायने रखती है, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सामान तो हर कोई खरीद लेता है। आज देखिए ना, कपड़ा तो फुटपाथ में भी मिलता है, कपड़ा मॉल में भी मिलता है, मोटा भाई में भी मिलता है, बहुत सारा कपड़ा का ब्रांड है, कंपनियां वहां भी मिलती है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है कि नहीं। दोस्तों मोबाइल 1000 में मिलता है, 5000 में मिलता है, लेकिन वही मोबाइल लाख 2 लाख 4 लाख में भी मिलता है। क्या उसमें अंतर होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को समझाइए कि ब्रांड मायने रखती है, क्वालिटी मायने रखती है, प्रोडक्ट तो हर एक प्रोडक्ट है। आज हमारा बिजनेस बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे ऐसे जगह होता था जो कि हम जाते थे प्लान फॉलो पे, तो हमारा सिस्टम में 100 में 20% ही लोग ज्वाइन हो पाते थे, 80% हमारा छूट जाता था, 80% हम लोग छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। अब देखिए हमारा बिजनेस कितना आसान हो गया, आप किसी को भी 75 बीबी से, 50 बीबी से, 100 बीबी से भी आराम से ज्वाइन करवा सकते हैं। अब हमारा वो व्यक्ति छूटने वालों में से नहीं है, अब हम जैसे चाहे उस अनुसार से उसको समझा सकते हैं। दोस्तों हमारा बिजनेस प्योर माइंडसेट का है। हम माइंडसेट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ करना क्या है। अभी टारगेट निकला हुआ, अभी जसप्रीत सर का आपने वीडियो सुना, कितना अच्छा वीडियो लगा दोस्तों, कि जो टारगेट पे फोकस करेगा उसका मतलब कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी हमारे सिस्टम में भी टारगेट निकला है कि अगर एक फ्रेशर व्यक्ति
3200 बीबी लेफ्ट से और 3200 बीबी राइट से कर लेता है तो उसे एक टैब गिफ्ट में दिया जाता है। जब टारगेट निकलता है ना तो कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह काम करते करते उन्हें लगता है कि मेरे बस की तो चीज ही नहीं है। दोस्तों आपको बधाई हो कि अभी आपके पास गोल्डन चांस है। आप जैसे चाहे वैसे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं और 3200 बीबी लेफ्ट से 3200 बीबी राइट से कंप्लीट करवा के हर फ्रेशर को एक टैब गिफ्ट में दिलवा सकते हैं। एक टैब गिफ्ट में दिला सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर किसी फ्रेशर को 3200 बीबी लेफ्ट से 3200 बीबी राइट से यानी केवल टारगेट पे फोकस करते तो उस व्यक्ति को कितना बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहले 3200 बीबी का जो पेयर लगता है वो पैसा मिलता है उसे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो रैंक 1 कर लेता है, उसका पैसा मिलता है उसे। तीसरी बात, उसे 10,000 या 12,000 जो भी है दोस्तों, उसका टैब भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, एक लेवल क्वालिफाई करता है, जिसके कारण आने वाला प्रोग्राम में उसे सम्मानित किया जाता है। कितना बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। लेकिन ये चीज कौन व्यक्ति करेंगे? जो कमिटमेंट होंगे, जो व्यक्ति कसम खाए होंगे। आज लोग कमिटमेंट करना भुला गया। हर कोई व्यक्ति लॉजिक देने पे लगा हुआ है। लॉजिक से कभी भी बड़ा काम नहीं होगा। लॉजिक देते रह जाएंगे, जीवन ऐसे ही कटता रह जाएगा। लेकिन अगर आप डिसीजन लेंगे ना, तो आने वाला समय में बहुत बड़ा काम होगा। दोस्तों इस पे एक मैं छोटी सी कहानी कहूंगी कि एक गांव में एक शराबी था। दोस्तों, उसका 2 बेटा था और वो शराबी बहुत शराब पीता था। एक दिन हुआ क्या, उसका अचानक मृत्यु हो गई। और वो शराबी का जो 2 बेटा था ना, उसमें एक बेटा जो था वो भी पिता का डुप्लीकेट करने लगा। वो भी शराब पीने लगा, पूरा शराब पीता, गाली गलौज करता, दूसरे एक पत्नी को मारता, गांव वाले को मारता। लेकिन वही दूसरा बेटा था जो पूरी इंडिया का टॉप इंजीनियर में मतलब कहलाता था, बहुत फेमस आदमी बन गया। एक दिन जब उसके पिता का श्राद्ध हुआ दोस्तों, तो गांव वाले जब एकत्रित हुए, एक जगह हुए, तो गांव वालों ने बोला कि भाई देखो, पिता तो एक ही है, लेकिन दोनों बेटे में कितना आसमान जमीन का अंतर है। एक बेटा शराबी निकल गया पिता के जैसा, वही दूसरा बेटा दुनिया में नाम कमा रहा, अपने पिता का नाम रोशन कर रहा। तो गांव वालों ने सोचा क्या कि क्यों ना ये दोनों बेटे से जान ले कि आखिर दोनों में इतना अंतर कैसे है। तो दोनों बेटों को बुलाया गया, तो पहले वाला बेटा से पूछा गया कि भाई तुम शराबी कैसे बन गया? तो मुस्कुराया और कहा क्या, मैं शराबी कैसे बना, इसका कारण केवल और केवल एक ही है। तो बोला क्या? वो है मेरे पिता। वो मेरे पिता है। मैं पिता को ही देखता था शराब पीते, हमें लगा क्या कि मेरा जीवन कभी बदलने वाले नहीं है इस पिता के हैंड में। वो जैसे शराब पीते थे, मैं उनके साथ बैठता था, मुझे भी पीने की लत लग गई, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और जैसे वो गाली गलौज मारपीट करते थे, मैं वैसा डुप्लीकेशन करने लगा। कहा अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया कि इसके पिता ने जैसा किया वो व्यक्ति वैसा करने लगा। दूसरे बेटे से पूछा गया कि भाई तुम बताओ कि तुम इतना बड़ा इंजीनियर कैसे बना, तुमने इतने अपने दुनिया का नाम रोशन कैसे किया? बोला उसका भी एक ही कारण है। बोला क्या? बोला मेरे पिता। बोला अच्छा ये कैसे? बोला दोस्त, मैं जब भी स्कूल से पढ़ के आता था तो मैं क्या देखता था, पिताजी शराब पी के आते थे, कभी मम्मी को मारते थे, कभी भैया को मारते थे, कभी मुझे मारते थे, गाली गलौज करते थे, गांव वाले आके झगड़ा करते थे। तो मैंने उसी दिन कसम खाया कि करना होगा जीवन में, मैं भीख जरूर मांगूंगा, लेकिन कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। और हमेशा मैं मेहनत का पैसा कमाऊं, मेहनत करूंगा और मेहनत का पैसा खाऊंगा, और दुनिया में मैं एक पहचान बनाऊंगा अपनी। मैं पिताजी के जैसा मैं कभी भी शराबी नहीं बनूंगा। दोस्तों सोच के देखिए, बेटा तो एक ही पिता का था ना, लेकिन दोनों ने किस उद्देश्य से लिया, किस कमिटमेंट से लिया। आज हमारा बिजनेस भी उसी कमिटमेंट में है। हमारा बिजनेस शेप सबको एक ही जैसा मिला है दोस्तों। आज इसी में बहुत सारे 19-20 कर रहे हैं। कंपनी तो हमेशा बदलाव करते रहती है। अभी बड़ा काम होने वाला नहीं, अभी और बदलाव होने देते, तब देखते क्या होगा, तब काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इसको कि अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो हम जैसे चाहेंगे वैसे लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। एक एक आदमी को चुन चुन कर अब हम ज्वाइन करवाएंगे, एक एक आदमी को चुन चुन कर। जो हमारा लिस्ट में छूट जाता था ना, अब हर व्यक्ति हमारे साथ आएगा और इस बिजनेस में बड़ा काम करेगा हमारे साथ। वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है दोस्तों। तब आपको ये देखना है कि किस बेटे का डुप्लीकेशन बनना है, आपको करना है। केवल अफसोस 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 करके आपको धीरे 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 काम करना है, या अपॉर्चुनिटी समझ के बड़ा काम करना, इतिहास लिखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज बहुत सारे लोगों के पास मौका है, बहुत सारे लोगों के पास मौका है दोस्तों टारगेट करने का। लेकिन टारगेट उसी का होगा
जो यहाँ दिल से चाहेगा दोस्तों। बोलने वाले व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, सर मैं भी कर लूंगा, सर मैं भी कर लूंगा। बहुत सारे लोग कमेंटमेंट करते हैं, सर मैं इस सप्ताह 1000 बीबी करके दिखाऊंगा। अपलाइन को ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप अपलाइन की नजर में हीरो बन रहे हैं, लेकिन आप खुद के नजर में हीरो नहीं बन रहे। हीरो यहाँ से बनिए, यहाँ से खुद के नजर से, तभी बड़ा काम हो पाएगा। आप जो कमेंटमेंट करते हैं ना दोस्तों, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन आप जो कमेंटमेंट करते हैं ना, आप अपने नजर में महान बनिए कि मैंने जो कमेंटमेंट किया उसको 100% मैंने पूरा किया। दोस्तों आज इस बिजनेस में मैं अपनी टीम की वजह से हूँ। मैं अपने सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारी टीम नहीं होती तो हमारी कोई पहचान नहीं होती। और दोस्तों हमारी टीम में ही बहुत सारे लोग हैं, जो कि आज बहुत सारे लोग ये अफसोस में बैठे हैं, जब 200 बीबी वाला आएगा ना तभी मैं ज्वाइन काम करूंगा। लीजिए वो भी आ गया, वो भी आ गया, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ है? अब क्या बहाना बनाइएगा? अब यही बहाना बनाइएगा कि अपलाइन हमारा साथ नहीं देता। तो कल देवेंद्र शर्मा जी का भी एक वीडियो सुन लिए थे आप कि 2 साल अगर कोई व्यक्ति टिक गया और कहे अपलाइन हमारा फॉलोअप नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा गोलू या बोलू जो है कोई नहीं है ना? तो अब आप खुद सोचिए कि हमें क्या बनना है। हमें दमदार लीडर बन के रहना है या अफसोस जता के बेचारा बेकरार बेरोजगार बन के रह जाना? ये आपको डिपेंड करना होगा दोस्तों हमारा बिजनेस जो है ना, हमारा बिजनेस लिस्ट पे डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का कहा जाता है जितना बड़ा लिस्ट होगा ना, उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। और आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में हमेशा सुनते होंगे कि लिस्ट को 3-4 भागों में बांटा गया है ना, जिसमें हॉट लिस्ट हो गया, ब्लड लिस्ट हो गया, बहुत सारा हो जाता है। तो दोस्तों उस लिस्ट में थोड़ा सा आप एक और चेंजिंग कर सकते हैं। उस लिस्ट में आप इस अनुसार से चेंज कर सकते हैं दोस्तों कि लिस्ट में आप जब नाम लिखते तो देखिए कि कौन व्यक्ति है जो कि 200 बीबी से ज्वाइन कर सकता है, कौन व्यक्ति इसमें से है जो 100 बीबी से ज्वाइन कर सकता है, कौन व्यक्ति है जो कि 70 बीबी, 75 बीबी, 50 बीबी से भी ज्वाइन कर सकता है। और उस अनुसार से दोस्तों उसके पास जाके कमेंटमेंट के साथ उसे इस बिजनेस की जानकारी दीजिए। आने वाला समय में दोस्तों आप ही बड़ा काम करेंगे, आप ही इतिहास लिखेंगे और कोई व्यक्ति दूसरा नहीं आएगा। जो व्यक्ति सेफ शॉप में काम कर रहा है ना, वही हम ही आप लोगों में से कोई नरेश कुमार मिश्रा सर बनेगा, कोई अमरेंद्र कुमार कर्ण बनेगा, कोई अविनाश कुमार बनेगा, हम ही आप में से लोग बनेंगे दोस्तों। लेकिन ये चीज कब होगा? जो व्यक्ति कमेंटमेंट होके काम करेगा। लोग कहते हैं 5 बीबी, 10 बीबी, 50 बीबी से क्या होने वाला है। मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा हमेशा बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। बूंद बूंद से ही कहा जाता है ना, कहावत सुने ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो ये 100% सही बात है दोस्तों कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप करके तो देखिए, बहुत ऐसे लीडर है जो कि खुद भी रिटेल प्रोडक्ट नहीं मंगाते, नहीं यूज करते, मार्केट से ले लेंगे 4000 का, 5000 का, 10,000 का, महीने भर का सामान मंगा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए रिन्यूअल करवाने की भी बात आती है तो लोग सोच समझ के 5 बीबी ने कंपनी का तो मैं 5 ही बीबी करवाऊंगा। क्यों? अगर 10 बीबी करवा लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? अगर प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी टीम में उसको प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। आप अपनी टीम में कभी भी प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, उसको कभी भी लोगों को बता नहीं पाएंगे कि नहीं इसका साबुन बहुत बढ़िया है, इसका कोलगेट बहुत बढ़िया है, इसका हल्दी पाउडर बहुत बढ़िया है। कभी भी आप नहीं बता पाएंगे, कभी भी आप नहीं बताएंगे पाएंगे कि इसका नॉनी जूस पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ये चीज कब आप बताएंगे? जब आप उसको यूज करेंगे। दोस्तों हमारा बिजनेस लिस्ट पे मायने रखता है। बहुत सारे लीडर यहाँ है जो कि लिस्ट नहीं बनाते, और लिस्ट नहीं बनाने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं एक लाइन में बताना चाहती हूँ। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, अगर आप उसका ज्यादा नहीं 50 लोगों का लिस्ट बना देते हैं, और 50 लोगों का लिस्ट बनाने के साथ उस व्यक्ति के साथ जब काम करना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, 2 व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, 5 व्यक्ति उसका ज्वाइन नहीं किया, 10 व्यक्ति भी प्लान देने के बाद ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आप उसका डायरी उठा के उसे दिखाते हैं, कोई बात नहीं है, आपके पास अभी 40 लिस्ट बचा हुआ है। हो सकता है 40 में 20 आदमी आ जाए, इसीलिए हिम्मत नहीं हारना, इस 20 के पास लग के काम करना। और उस व्यक्ति को भी लगता है कि हाँ मैंने 50 लोगों का नाम लिखा, अभी तो 10 ही लोगों ने ना कहा, अभी तो 40 लोग मेरे पास बचे हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो क्या होता है ना,
अगर उसके साथ तुरंत ऐसे ही बिना लिस्ट बनाए हुए काम करने लगते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, 2 प्लान दिखाता है, 5 प्लान दिखाता है, 10 प्लान दिखाता है, और अगर 10 प्लान दिखाते दिखाते एक भी रिजल्ट नहीं आता, तो उस व्यक्ति को पूरा दुनिया अंधेरा लगने लगता है। लगता है अब मैं किसके पास जाऊं, मैं तो चुन चुन के बढ़िया बढ़िया लोगों के पास मैं जा चुका हूँ, मैं 10 के पास गया, एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया। अब हो सकता है, ये लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, और हो सकता है बिजनेस में अब कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, लिस्ट बहुत ही जरूरी है बनाना, लिस्ट बहुत ही जरूरी है बनाना। जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, तब तक आप बौखते रहेंगे, बौखते रहेंगे। दोस्तों, हर किसी को रिटेल प्रोडक्ट से जोड़े, हर किसी के घर में कोशिश करे कि कुछ सेप्सप का प्रोडक्ट यूज हो, और आप भी यूज करें, तभी यहाँ से बहुत बड़ा काम होगा। कहा जाता है छोटा छोटा चेंजिंग ही, छोटा छोटा बदलाव ही आने वाला समय में बहुत बड़ा रूप हो जाता है। एक स्टोरी आप लोग हमेशा सुने होंगे कि एक जगह, एक गांव में आग लग गई थी, तो वहां एक पेड़ पे एक कौवा भी बैठा था, एक छोटी सी चिड़िया भी बैठी हुई थी। जब वहां आग लगी तो पूरे गांव वाले उमड़ पड़े उस आग को बुझाने के लिए। एक नदी था बगल में, वहां से लोग पानी लाते और ला ला के उस गांव में उछल रहे थे आग बुझाने के लिए। तो छोटी सी चिड़िया ने देखा, उसने क्या किया, वो भी बार बार उड़ी और अपनी नदी से पानी अपने चोंच में उठाती 2 बूंद, और आके उस आग पे गिराती, बार बार यही काम करती। जब आग बुझ गया दोस्तों, तो उस पेड़ पे आके बैठी, तो कौवा ने बड़ी उपहास से उसे देख के हंसने लगा। चिड़िया ने जवाब उसे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे देखिए क्यों हंस रही हो? कौवा ने कहा, क्या लगा, तुम्हारे 2-2 बूंद के पानी से आग बुझ गया क्या? उस चिड़िया ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि 2-2 बूंद के पानी से आग नहीं बुझा, लेकिन अगर कभी इतिहास बनेगा, तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में से नाम आएगा, ना कि तमाशा देखने वालों में से। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी अगर आप काम करेंगे, तो काम करने वालों की कैटेगरी में आपका नाम आएगा, ना कि केवल और केवल बहाना बनाने वालों के में। दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस आपको मिला है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती है। सर, थोड़ा देर और बोल सकते हैं ना? दोस्तों, इस बिजनेस में काम करने जब हम लोग निकलते हैं, तो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है दोस्तों। बहुत बार हमारा ईगो भी हर्ट होता है, बहुत बार हमारा ईगो हर्ट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में बने रहते हैं, और किसी को रॉयल्टी इनकम पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम रॉयल्टी ही लोगों को नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाला समय में क्या दे सकता है, हम इस बिजनेस को किस लिए कर रहे हैं। अब आप खुद भी सोच के देखिए ना, अगर हम जिसके पास प्लान देने जाते हैं, हो सकता है 2-4 लोगों ने हमें मना कर दिया, 2-4 लोगों ने उखड़ कर बात किया, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी कुछ लोग बोल देते हैं कभी कभी मार्केट में। अगर हम उसके बातों को मान के अगर हम बैठ जाते हैं, तो क्या स्टेज के माध्यम से जो 1000 आदमी हमारा नाम लेता है, 1000 लोगों के बीच में लोग नाम लेता है, क्या वो नाम ले पाएगा क्या? कभी नहीं नाम ले पाएगा। तो दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए पागल बनना पड़ेगा। आपको पहले लोगों का निगेटिविटी सुनना पड़ेगा, लोगों का रिएक्शन पहले आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी आप एक मुकाम पे जाएंगे, तभी आप सफल होंगे। दोस्तों, लोगों की बातों को बुरा नहीं माने। लोग तो दरोगा को भी गाली देता है, नरेंद्र मोदी को भी गाली देता है, लोग तो हर बात के पीछे लोग भगवान को भी भला बुरा कह देता है। तो आप किस जमाने के लोग हैं बताइए? आप अगर किसी व्यक्ति के घर में खुशियां पहुंचाते हैं ना दोस्तों, आज देखिए ना, आज इस बिजनेस के माध्यम से ही हमें नरेश सर मिले, और नरेश सर को आज हम लोग भगवान की जैसा मानते हैं। आज सारे लोग नरेश सर से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए लोग ललायित होते हैं। क्यों? क्योंकि सर ने वैसा काम किया। सर ने आज हजारों लोगों के घर में खुशियां बांटा। आज सर ईमानदारी पूर्वक इस बिजनेस में बने हुए, टिके हुए। हर किसी का सर के प्रति, सर के मन में एक हमेशा चाहत होता है कि हर व्यक्ति यहाँ से सफल हो, क्योंकि हर व्यक्ति एक सपना लेके आया। दोस्तों, ऐसा मौका नहीं गंवाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छे अपलाइन मिले, बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली है हम लोगों को। इसका फायदा नहीं उठाएंगे दोस्तों, तो दुनिया में कहीं भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक चीज और हम और कहेंगे दोस्तों, सेफ शॉप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां हमेशा हमेशा आपको नंबर 1 बनने का चांस है। यहाँ हमेशा आपको इतिहास लिखने का मौका मिलता है। कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं। अगर आप इंजीनियर बनते हैं ना दोस्तों, तो दुनिया में बहुत सारा इंजीनियर। अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं, तो दुनिया में सफल डॉक्टर बहुत है। आप डायमंड भी बनते हैं, तो यहाँ बहुत सारे डायमंड है, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन यहाँ एक हर बार मौका है। अब आप बताइए, आप कोई व्यक्ति 10 दिन में रैंक 1 कर लिया, नंबर 1 बनाया, कहलाया कि नहीं?
कोई व्यक्ति 1 साल में डायमंड बन गया, नंबर 1 कहलाया कि नहीं? कोई व्यक्ति हर महीना लेवल चेंज कर रहा है, नंबर 1 बनेगा कि नहीं? कोई व्यक्ति हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग में 10-20 पूरा गेस्ट ला देता है, हॉल को अपने गेस्ट से भर देता है, वो व्यक्ति नंबर 1 कहलाएगा कि नहीं? दोस्तों, इस बिजनेस में आपको हमेशा हमेशा नंबर 1 बनने का और कहलाने का मौका है दोस्तों। बस आप इस बिजनेस में टिके रहे, लगातार मेहनत करते रहे, आने वाला दिन में सफल आप ही होंगे दोस्तों। कहने को तो बहुत सारी बातें दोस्तों, लेकिन समय भी हो चुका है। लास्ट में एक चीज मैं बहुत जरूर कहूंगी, जो मैं महागुरु के से सीखी हूँ दोस्तों। मैं एक मीटिंग में सीखी थी दोस्तों, कि एक चिड़िया से पूछा गया कि ये चिड़िया, तुमने अपना घोंसला इतना अच्छा कैसे बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने लिए? तो उस चिड़िया ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। वो चिड़िया जवाब दी कि मैं बार-बार धरती पर गिरी, मैं बार-बार धरती पर गिरी, तिनका करके उठाया, फिर मैंने अपना घोंसला बनाया, फिर मैंने अपना घोंसला बनाया। दोस्तों, एक चिड़िया जब बार-बार धरती पर गिर के एक तिनका उठा के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती है, जो कि उसका हर साल घोंसला टूट जाता है दोस्तों, तो क्या इस बिजनेस में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम बार-बार किसी के पास नहीं जा सकते हैं क्या? बार-बार, हर बार क्या इस बिजनेस में कोशिश नहीं कर सकते क्या? दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी बात मेरी अच्छी लगी होगी, उसे ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये सारी बात, जो अच्छा बात था हमारे अपलाइन का था, जो बात कमी लगी हो, दिखा होगा, प्लीज़ मुझे वापस लौटा देंगे। थैंक यू सर, आज आपने